हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एमिट के बारे में, पैराग्राफ के बारे में एंड हेडिंग के बारे में। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर नंबर 5 6। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे sou6.html। और मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है और मैं यहाँ पर HTML की बॉलिंग प्रिंट लगाऊंगा। तो हमने पहले वीडियो में इमेज के बारे में भी बता दिया है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक बॉलिंग प्लेट लगा लेता हूँ और आज हम पढ़ेंगे लिंक्स और इमेज के बारे में। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना एक टाइटल लिख लेता हूँ और मैं टाइटल लिखूंगा लिंक्स एंड इमेज। लिंक्स एंड इमेज। तो यहाँ पे हमें लिंक्स और इमेज लगाने के लिए हमें चाहिए ए, और ए लिख के मैं इंटर दबाता हूँ तो मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम टैग और इंट्रीब्यूट। तो ये जो बॉडी है ये एक टैग है, ए एक टैग है, एट्रीब्यूट एक एचरेफ जो है वो एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा http google.com मैंने ये लिख दिया। और फिर अब हम लिखेंगे यहाँ पर गो टू गूगल। और जैसे हम गो टू गूगल पर क्लिक करेंगे हम ऑलरेडी गूगल पर चले जाएंगे। तो जैसे मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा मैं तुरंत गूगल पे पहुंच जाऊंगा। और ये देखिए मैं गूगल पे पहुंच चुका हूं। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया मैं तुरंत गूगल पर पहुंच गया। तो मैं अब ऐसे कई सारे बना लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूं फेसबुक। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ भी लिखूं और यहाँ भी लिखूं एक साथ में। तो मैं अपने कीबोर्ड में अल्ट दबाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऐसे आ गया। मैं इसे इरेज करके यहाँ पर लिखूंगा tutor.com। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी अल्ट दबाकर ऐसे क्लिक कर दूंगा, यहाँ भी आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक डन लिंक डन। और यहाँ भी मैं ऐसे ही अल्ट दबाकर यहाँ पे लिख। और यहाँ पे मैं लिखूंगा याहू। मैंने ऐसे लिख दिया। और मैं अपना लाइव सर्वर खोल के देखता हूँ कि मेरा आया नहीं। अब मेरा आ तो गया। अब मैंने अभी गूगल खोल के देखा था, अब मैं फेसबुक खोल के देखता हूँ मेरा खुलता है या नहीं। मेरा ये फेसबुक खुल गया, खुल रहा है अभी मेरा फेसबुक। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए मेरे में थोड़ा देर
लेकिन यहाँ पे मेरा खुल गया। यहाँ पर फेसबुक लॉगिंग था इसलिए फेसबुक खुल गया। अब यहाँ पे मैं ट्विटर खोलता हूँ और ये देखिए मेरा ट्विटर भी खुल गया है। मेरा ट्विटर अभी ना लॉगिंग है ना इंस्टॉल है, इसलिए मेरे में अभी खुल नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरी उसकी लिंक खुल गई। अब मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे जाकर देखता हूँ। और ये मेरा लिंक्डइन लॉगिन है, इसलिए लिंक्डइन भी खुल जा रहा है। और यहाँ पे मैं याहू पर जा रहा हूँ और ये मेरा याहू नहीं खुल रहा है। तो हम याहू को हटा देते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अभी इनको खोला था ये अलग अलग टैब में खुले। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके और ऑल्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे यहाँ पर मैं लिख लूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टारगेट ब्लैंक BLANK ब्लैंक। अब मैंने ऐसे लिख लिया। ये जो टारगेट है ना ये एक एट्रीब्यूट है और मैं अपने लाइव सर्वर पर आता हूँ, देखता हूँ क्या होता। अगर मैंने गूगल पे क्लिक किया तो ये मेरा ऐसे खुला है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये मेरा न्यू टैब में खुल रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मैंने सही लिखा है। अगर मैं फेसबुक खोलूं तो मेरा फेसबुक उसी में खुल रहा है, गूगल में, और मेरा ये सारा खुल जा रहा है। तो यहाँ पर ठीक। और मैं चाहता हूं कि मैं इनको ब्रेक करूं, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के चारों साइड में मैं कर्सर लगा दूंगा और यहाँ पर BR लिख दूंगा और फिर ये मेरी बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँ? ये तो मेरे एक्सटर्नल लिंक थी। अब मैं यहाँ पर A दबाऊंगा और यहाँ पर, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी सोर्स 5 है और सोर्स 4 ये अगर खुले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्लैश लगाऊंगा और ये देखिए मुझे यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि हम क्या लेंगे। तो मैं यहाँ पे फोल्ड लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ गो टू, मैं यहाँ पर ट्यूट फोल्ड नहीं श्योर फोल्ड लिखूंगा, क्योंकि ट्यूट लिखेंगे तो हमने ट्यूट नामक कोई फाइल बनाई नहीं, इसलिए हम ट्यूट पर नहीं पहुंच सकते। और मैं एक और बनाऊंगा, यहाँ पर ए लगाऊंगा और फिर इंटर दबाऊंगा और फिर यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा। मुझे फिर सजेशन दे रहा है इसलिए मैं S5 लगा दूंगा और यहाँ पर मैं शुल 5 लिख देता हूँ और अब मैं यहाँ पर जो टारगेट ब्लैंक है वो लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ इनको, यहाँ पर ऑल्ट लगा के यहाँ पे इंटर, फिर और फिर ये ऐसे आ गए। और अब ये मेरे आगे, इसलिए मैं अब अपना लाइव सर्वर ओपन करके देखता हूँ कि मेरे आ रहे हैं या नहीं। और अब मैंने ऐसे कर लिया। अगर मैं इसको खोलूं तो ये मेरा खुल रहा है और मैं इसमें बीच पे सोर्स पर जाऊं तो ये देखिए मेरा कि मैंने जितना भी लिखा था सब आ रहा है यहाँ पर।
मैंने जितना भी लिखा था सब मेरा आ रहा है। और अगर मैं 5 पर जाऊं तो मैंने जो 5 में लिखा था वो सब आ रहा है यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे तो हमने एक्सटर्नल बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे करके BR लगा दूं और ये मेरा BR लग जाएगा। और मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ, यहाँ पर मेरा ऐसे लग जाएगा। हमको नहीं पता। और मैं चाहता हूँ अब यहाँ पर किसी इमेज की लिंक लगाऊं, तो मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर साइकिल में लगा दूंगा, वाटर साइकिल की इमेज। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर ऐसे जाऊंगा इस लिंक पर अगर मुझे कोई अच्छी फोटोज दिखे तो मैं उनको लगा दूंगी, या अगर आप लोगों को लगता है कि इमेज में ही मुझे मिल जाएंगे तो आप लोग इमेज ऑप्शन जाकर भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये अच्छे लग रही, इसलिए मैं इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V से। और अब ये मेरे विंडो के बाहर जा रही है, इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, ऐसे जाकर, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, और ऐसे जाकर मैं ऐसे कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा गो टू वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। अब मैं अपने लाइव सर्वर पर जाता हूँ और देखता हूँ आते हैं या नहीं, और मैं अपने वाइड, और ये देखिए मेरी यहाँ पर ये ऐसे खुल रही है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को इतना बताया, और अगर मैं अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर IMG टैग लूँ। अब मुझे यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं और मैं SRC कोलन पे लूँगा, और फिर मुझे इतना चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा। और यहाँ पर अगर कोई इमेज लोड नहीं हो रही, स्लो नेट कोई यूज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर एरर लोडिंग, एरर लोडिंग इमेज, और यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया और मैंने ऐसे, और यहाँ पर अब मैं जैसे लगा देता हूँ कि सौरभ .jgp, अगर मैंने ऐसे कर दिया और मैं अपनी लाइव सर्वर ओपन करके देखता हूँ कि मेरा आया नहीं, मेरे इतने सारे खुले, इसलिए मैं इनको काट देता हूँ। और ये मेरा कोई ये एरर लोडिंग में यहाँ पर मैं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे जो ये है ना, ये सौरभ JPG कोई इमेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज IMAGE, image is not present, 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 hence HENCE, hence alt text, और मैं इसे ऐसे लगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक और IMG टैग लूँगा और इंटर दबाऊंगा, मेरा ये ऐसे आ गया। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमोट इमेज, मैं आप लोगों का एक लिंक से मिलाना चाहता हूँ, उसका नाम है सोर्स
सोर्स स्लैब्स और हम यहाँ पर जाकर देखते हैं। और ऐसे जब हम गए तो यहाँ पर हम इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि ये ऐसे है ना, हम इसको अगर कॉपी कर लेते हैं, अगर मैं इसे खोलता हूँ न्यूटन, ऐसे आ गई, ऐसे ही ये इमेज है। और अगर मैं इसे रीलोड कर देता हूँ और मैं इसे फिर से खोलता हूँ दूसरे टाइम, तो यहाँ पर ये अलग कुछ इन लोगों ने ऐसा बना ही रखा है कि अलग आए, इसलिए मैं इसको कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से। और अगर मैं इसे अब खोलूं और देखूं तो ये मेरी ऐसे कुछ इमेज आ गई। तो अगर मैं इसे रीलोड करूं तो ये मेरी कुछ ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि इसे अगर हम बार बार रीलोड करते रहेंगे तो बार बार स्क्रीन आती रहेगी, दूसरे सीन आते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं जो हमारी वाटर की सीन्स है, मैं उनमें भी आप लोगों को बता दूं। अभी तक हमने ये पढ़ी, अब मैं आप लोगों को वाटर इमेज से बात कराऊंगा। और ये है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको पहले खोल देता हूँ, एक बार खोल के देखता हूँ ये अच्छी आती हैं या नहीं। इसलिए मैंने इसको खोला तो ये ऐसे आई, यहाँ पर ये वाली दिखा रही थी, यहाँ पर ये वाली आई। अगर मैं इसे फिर से खोलूं तो यहाँ पर ये आ रही। मैं इसे दूसरी वाली लिंक खोल कर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ऐसी आई। और मैं आप लोगों को ये वाली भी खोल कर दिखाऊंगा और ये वाली ऐसे आई। तो अब अगर हम इसको इस इमेज के एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और मैं एक दूसरा img टैग लगाकर हम इसको वहां पर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा गो टू इमेज। और मैं यहाँ पर पोर्ट करके गो लाइव पर जाऊंगा, अपने लाइव सर्वर पर। तो ये मेरी ऐसे आ गई और मैं इसे रीलोड करके देखता हूँ तो ये मेरी नीचे वाली चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि मैंने ये इमेज ही सिर्फ रखी है, इमेज ही ये कॉपी करके रखी है और मैंने इस इमेज की लिंक नहीं लगाई है, क्योंकि मेरा वो कट गया था। इसलिए मैं इन सबको काट देता हूँ, बहुत सारी खुल गई हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा वो फिर से खोलकर। सोर्स सैम्पल्स पर आप लोग जाइए और फिर यहाँ पर जाइए और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो इमेज, वाटर इमेज ये है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पर अब मैं एक फिर से नीचे जाऊंगा और यहाँ पर img टैग इंटर दबाऊंगा, Ctrl+V करूंगा और फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू इमेज 2, क्योंकि मैंने इससे पहले ये नाम लिख चुका हूँ ना, इसलिए मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। और मैं इसे खोलता हूँ तो यहाँ मेरी तीन आई हैं।
ये देखिए यहाँ पर एक ये आई है। अगर मैं इसे रीलोड करूँ तो यहाँ पर पहली वाली चेंज हो गई और लास्ट ये यहाँ पर इतनी सारी आ गई, इसलिए समझ नहीं आया। मैं इसे थोड़ा छोटा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये दो, ये बार बार चेंज हो रही है। ये मैंने एक ऐसे वाली लगाई थी और ये ऐसे चेंज हो रहा है। इसलिए आप लोग ऐसे चाहें तो कई सारे लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक काट देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ IMGE is present मैं इसको लिखकर ऐसे कर देता हूँ। और अगर मैं अब जाऊं तो यहाँ पर ये वाली नहीं आती। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे दो ही दिखेंगे, एक ये और एक ये इसलिए दिखेगी क्योंकि ये हमने यहाँ पर दो इसलिए क्योंकि हमने दो वेबसाइट लिखी, तीन वेबसाइट हमने नहीं लिखी, इसलिए हमारी ये दिखेगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना। इस वीडियो के लिए बाय बाय आप सभी को।